राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं जग गई थी और मैंने कल आप लोगों से वादा किया था कि आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन बताऊँगी। कुछ जो भी क्वेश्चन मुझे याद है वो क्वेश्चन बताऊँगी। तो इसीलिए आप लोग के लिए 17 जून को आपको पता है मेरा 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम था दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे कुछ मेरे माइंड में है वो, लेकिन कल बहुत थक गई थी ना, इसीलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना उन सभी चीज़ों को रिवीजन करके एक बार ज़रूर जाइएगा। आप देखेंगे कि आपके 5 से 6 नंबर मतलब इंक्रीज ही होंगे दोस्तों, जो जो चीज़ें मैं बताऊँगी अगर आप उनको रिवीजन करके जाएंगे तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी वीडियो देखना स्टार्ट करिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं जिनका भी अभी एग्ज़ाम बकाया है उन सभी को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में मैं मैथ से स्टार्ट करती हूँ। मैथ्स में दोस्तों, मैथ्स में आया था परसेंटेज, आया था प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस में एक मतलब छूट वाले क्वेश्चन नहीं रहते हैं इस टाइप में। 26% की छूट थी, 29% की छूट थी और 2% की छूट, इन तीनों को मिला के एकल छूट बताना था। तो मैंने आपको एकदम क्लियर क्वेश्चन बता दिया ना। तो इसे ही दोस्तों मैथ्स से जैसे मैंने आपसे ये बट्टा छूट वाले क्वेश्चन बनाया ना, इसमें 3 क्वेश्चन बने थे मैथ्स में। और मैथ्स में जैसे आपको बताया मैंने एक एवरेज एज का क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल था, मतलब ऐसे था कि एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं याद है लेकिन उससे रिलेटेड बताती हूँ कि 50 लोगों का एवरेज इतना है तो एक का 84 मतलब गलती से 84 की जगह 48 पढ़ लिया गया है, तो सही एवरेज कैसे बताएं, मतलब क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेते होंगे दोस्तों। मेरा क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि आप वो टॉपिक को रिवीजन करके आइए। 2 माध्यिका से क्वेश्चन थे, एक मतलब नॉर्मल थी, माध्यिका निकालनी थी, जैसे हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाकर माध्यिका निकाल लेते हैं, और एक रेंज दी थी उसमें से जो फॉर्मूला लगा के हम माध्यिका का निकालते हैं माध्यिका, उस टाइप से क्वेश्चन थे दोस्तों। तो इसलिए आप लोग को स्टैटिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। पहली सेकंड रेशियो से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो में मतलब अनुपात दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन। तो रेशियो आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। फिर एवरेज से मैंने बता दिया, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे, गोले वाले क्वेश्चन थे। तो मेंसुरेशन को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन मतलब जियोमेट्री से था, मतलब वो बनाना था, जैसे त्रिभुज बनाना था, उसमें कोण बताना था। तो आप मतलब जियोमेट्री से एक ही क्वेश्चन था। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है दोस्तों तो उसमें टाइम मत दीजिए, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए और इन सारी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री से एक साइन कॉस का वैल्यू दिया था जो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट नहीं है, वो वाले ट्रिपलेट से था, और फिर उसमें कॉस और टेन की मतलब वैल्यू पूछा था। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की भी नॉर्मल चीज़ें एक बार रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से भी बताई हूँ कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो आपको किसके किसके फार्मूले याद करने हैं, स्टैटिक्स के जितने भी बहुत, अभी मान लीजिए माध्यिका पूछा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपके एग्ज़ाम में माध्यिका ही पूछेगा, आपके एग्ज़ाम में तो बहुलक भी पूछ सकता है, रेंज भी पूछ सकता है। तो आप सभी चीज़ों को एक बार स्टैटिक्स वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे मैंने प्रॉफिट लॉस में बता दिया तो प्रॉफिट लॉस वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज और एक टाइम वर्क का क्वेश्चन था और एक औसत चाल का क्वेश्चन था। मतलब सारे क्वेश्चन लगभग अर्थमेटिक से ही थे, अर्थमेटिक के सभी चैप्टर को उसने टच की। और एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा नहीं पूछी गई है, बस मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे और एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था और एक जियोमेट्री से थी। इसीलिए मेंसुरेशन मतलब जो एडवांस मैथ्स वाले पोर्शन है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि अलजेब्रा वाले से बहुत ज़्यादा, अलजेब्रा से तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं थे मेरे में। इसीलिए जो नॉर्मल टॉपिक है उनको आप लोग जो फॉर्मूले हैं ना, मतलब बेसिक फॉर्मूले, उनको बस आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। और ना ही मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब तो ग्रेजुएट लेवल का है तो इतना भी नहीं रहेगा तो क्या ही रहेगा। तो ये तो हो गई मैथ्स की बात दोस्तों।
अब रीजनिंग में मैं बता देती हूँ आप लोग को। सिटिंग अरेंजमेंट आप अच्छे से करके जाइएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो आप लोग अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो एक मतलब सिटिंग अरेंजमेंट डालिए यूट्यूब में और सारी वीडियो सिटिंग अरेंजमेंट के देख लीजिए। और फिर बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड थे, मतलब माइनस को प्लस कहा जाता है, ऐसे आप लोग समझ गए ना। इससे 4 से 5 क्वेश्चन थे, बस यही माइनस को प्लस कहा जाता है और इनटू को डिवाइड ऐसे ही करके मतलब चेंज करके करना था दोस्तों। और थे कि मतलब ये वाले क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग वाले रहते हैं ये भी क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन पासे से भी था। तो मतलब रीजनिंग के भी लगभग सभी टॉपिक से पूछा है। कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था, एक क्लॉक का क्वेश्चन था मिरर इमेज का। तो आप लोग इसी तरह से सारे टॉपिक्स को एक बार कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। मैंने RW की गागर में सागर बताई थी, आप लोग एक बार उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, उस क्लास से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये हो गया रीजनिंग का। GK GS का तो मैंने बता ही दिया था। GK GS में पॉलिटी हिस्ट्री का वेटेज बढ़ गया है दोस्तों। स्टैटिक वगैरह से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पॉलिटी हिस्ट्री जीके में करंट पूछ रहा है और कंप्यूटर के क्वेश्चन। हाँ, मैंने कल कंप्यूटर के क्वेश्चन बताना भूल गए थे। कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा था दोस्तों। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन मतलब मैंने कंप्यूटर ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी तो मुझे समझ में नहीं आया। 2 क्वेश्चन मुझे याद है। एक क्वेश्चन में मतलब वो CPU होता है ना, उसमें पूछा था ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब ALU का क्या काम रहता है, और CU कंट्रोल यूनिट। तो वो ऑप्शन थे, ऑप्शन से रिलेटेड दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल कंप्यूटर के भी थे। तो आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा पॉलिटी के आर्टिकल और जो भी संविधान संशोधन है इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पॉलिटी में संविधान संशोधन और आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। और हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। एक दिल्ली सल्तनत से अलाउद्दीन खिलजी वाला क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन हिस्ट्री से बन रहे हैं। और उसके अलावा स्टैटिक वगैरह से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत पढ़िए, कि दीदी ने बोला था कि नहीं पढ़ो और मेरे पेपर में स्टैटिक से ही। आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। बट क्या है कि थोड़ा करेंट अफेयर, कंप्यूटर और हिस्ट्री और पॉलिटी, इन 4 सब्जेक्ट में अगर आप अभी भी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, 3 से 4 दिन में अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपके GK GS के स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, वीडियो में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों से शेयर कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सभी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इस इन्फॉर्मेशन से बहुत फ़ायदा भी होगा दोस्तों। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए, अब मैं 1-2 दिन रेस्ट करूँगी, तो आपके लिए जैसा भी जो भी पेपर आएगा मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाती जाऊँगी। और अगर आपका भी पेपर हो जाता है तो 1-2 दिन रेस्ट करके और फिर पढ़ना स्टार्ट करिए दोस्तों, क्योंकि अभी तो अंडर ग्रेजुएट वाला भी पेपर होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।